आपको हमने 24 की जेई मेंस की प्रॉब्लम रख दी है। एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x ग्रेटर देन आर इक्वल टू और mod x लेस देन 2। तो पहले हम एक्चुअली फंक्शन को ठीक कर लेते हैं। -2 से 2 तक हमारी ये डेफिनेशन है। x ग्रेटर देन 2 पर 1/mod x हो जाएगी, मगर x चूँकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू पॉजिटिव है तो 1/x रख दो, यहाँ पर -1/x रख दो क्योंकि x नेगेटिव है। अब इन्होंने कह दिया कि ये फंक्शन अगर होल सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल है तो आप इसकी वैल्यू बता दो। a और b हमको वर्कआउट करनी है। इसी तरह की प्रॉब्लम अभी 25 में 22 जनवरी के शिफ्ट 1 में देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप में है, आप उसको खुद करेंगे। ओके, अब यहाँ देखें, जैसा कि हमने आपसे कहा हुआ है, जब कोई कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो इसका मतलब है वो हर जगह कंटिन्यूस भी होगा। और यहाँ हमारे टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं? -2 और 2। तो -2 और 2 पर ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ए और बी निकालने हैं, तो जब ये कंटिन्यूस है -2 पर, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट वहाँ राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू f ऑफ -2 हो जाएगा। f ऑफ -2 लगाओगे तो ये 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए बस यहीं पर लेफ्ट हैंडेड लगा दो, तो आप लगा देंगे तो 1/2 हो गया। यहीं पर -2 पुट कर दो और राइट में लगा दो तो 4a + 2b आ जाएगा, यानी 2a + b क्या हो जाएगा? 1/4। x = 2 पर भी यही करिए। x = 2 पर करेंगे तो लेफ्ट में ये लगा दें तो ये आ गया, राइट में यही लगा दो, ये आ गया, और 2 की वैल्यू 1/2 हो गई। मगर दोनों से सेम कंडीशन निकल गई। अब आप आगे देखें, अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं कहाँ पर? -2 पर। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव देखें तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमारे पास में जो है उसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं और ये कह दिया गया है डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर जो आप लेफ्ट हैंडेड से निकालेंगे, राइट हैंडेड से निकालेंगे, दोनों को सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंडेड से 1/x² आ गया, तो 1/x² आ गया, और x = -2 पुट करोगे तो 1/4 आ जाएगा। और राइट हैंडेड से क्या आ जाएगा? 2a + 0 आ जाएगा, 2ax + 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी? -2। तो हमारे पास में -4a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1/16। राइट हैंडेड जब लेंगे x = 2 पर, तो देखें, तो अब ये हमारे पास में दोनों आपने लगा दिए। अब 2 पर ये लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी ले, तो लेफ्ट हैंडेड क्या आ जाएगा? देखो, 2ax + 0 इक्वल टू -1/x²। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंडेड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड। अब 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 की वैल्यू पर, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -1/16। अब पहली कंडीशन क्या थी? 2a + b = 1/4। तो लीजिए b की वैल्यू क्या आ गई? 3/8 आ गई। अब 48a + b लगा दो तो -1/16 + 3/8 × 48, ये हमारा 15 आंसर निकल गया, जो हमने ये निकाल दिया।